नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे। सर्किट थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक खुशखबरी देना चाहूँगा। अपना चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है अपना, आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ठीक है, इतना प्यार दिखाने के लिए आंखें भरी आई। ठीक है लेकिन अभी आते अपन लोग सर्किट थ्योरी पे आते हैं। सर्किट थ्योरी में अपन लोग पढ़ेंगे सारी के सारे सर्किट्स के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे। सर्किट थ्योरी से पहले जो भी है अपना पोटेंशियल वगैरह जो भी चीज़ें हैं अपन को, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आती हैं। नहीं आते तो उन पे पहले सर्किट थ्योरी खत्म करके मैं पोटेंशियल, करंट वगैरह इन सब पे बेसिक चीज़ें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह, इन पे अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सर्किट थ्योरी। बेसिक बता देता हूँ। बेसिक आपको मालूम ये होना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ओम्स लॉ, जो कि बेसिकली क्या था, ये कहने का मतलब ये है कि आपका करंट कब बढ़ेगा, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात करता हूँ, एक छोटी सी बटन वाली बैटरी, बटन वाला सेल आता है, उसमें क्या कोई करंट लगता है? बिल्कुल करंट नहीं, पता ही नहीं पड़ता करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वहीं अगर आप एक छोटा सा सेल ले लो, उसमें भी नहीं पता पड़ेगा। वो 9 वोल्ट वाली बैटरी जिसे अपन लोग मोटर चलाते रहते हैं, घर 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 घर, उसे जबान पे लगा कभी, तो ऐसा हल्का हल्का टेस्ट आता है, झुनझुनी वाला टेस्ट आता है। तो वो क्या है, वो आपका उसमें हल्का हल्का करंट पता पड़ रहा है। वहीं अब आप एक काम करना, घर में ट्रैक्टर की बैटरी निकालना और उसे जबान पे लगा लेना है ना, गाना गाओगे लहू मुंह रख गया। तो क्या है, जैसे 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 बैटरी का पोटेंशियल बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, अपना करंट बढ़ रहा है। यही अगर मैं इसमें डायरेक्ट सोर्स में लगा दूं, जो आ रही है एसी सोर्स आ रही है मेरी, तो उसके में पोटेंशियल और हाई है। जैसे 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 मेरा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब भी मेरा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट क्या था यहाँ पे, मेरा रेजिस्टेंस। ये इतनी बेसिक चीजें हैं जो अपन को 10th में मालूम है, 10th से पहले से ही मालूम है अपन को, है ना। अपना काम क्या है, अपना काम तो है सर्किट थ्योरी देखना। चलो देखो, बेसिक सी चीज, एक आइडियल अपन सर्किट बना, एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मुझसे पूछ लिया करंट किधर, अच्छा देखो एक चीज और, करंट किधर से किधर फ्लो करता है। बैटरी हमेशा ये चाहती है कि उसके बाहर करंट कैसे फ्लो करे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। बाहर कहां, बैटरी से बाहर करंट कैसे फ्लो करे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो यहां पे मुझे पता है V इक्वल्स टू IR, तो मेरा V कितना है 10 वोल्ट, करंट कितना है सर यही तो निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो मेरा करंट कितना आ गया 5 एम्पियर। यहाँ पे एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, ओम। ओम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर इतना आता है आपको तो अपन बढ़ सकते हैं किस पे, अपनी सर्किट थ्योरी पे। सर्किट थ्योरी में सबसे पहले टाइप का जो सवाल आता है, चलिए यह है मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। याद रखिएगा कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बैटरी का, जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया है कहीं पर भी 8 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अब जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उन्हें हल्का फुल्का ऐसे समझा देता हूं कि जैसे अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं और मैं चल रहा हूं, ठीक है, ट्रेन में बैठा हूं, मेरे सामने भी कोई व्यक्ति बैठा है, तो मुझे वो कैसा लगेगा, मुझे लगेगा कि वो स्टेशनरी है, क्योंकि मैं तो बैठा हूं, मैं, मेरे लिए तो जो भी सामने बैठा होगा वो स्टेशनरी है। अगर मेरी आंखों पे ऐसे पट्टी लगी हुई है घोड़े की तरह और मैं आजू बाजू नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता पड़ रहा ट्रेन चल रही है, तो मेरे लिए तो वो व्यक्ति बैठा है। और कोई बाहर से हाथ हिला रहा है उसे, उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए तो वो व्यक्ति जा रहा है ना,
उसके लिए तो वो बंदा चल रहा है, उसके लिए तो मैं भी चल रहा हूँ। तो ये हो जाता फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखने का नजरिया उसका अलग है, मेरा अलग है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाँ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये रेफरेंस पे जरूर डिपेंड करता है। रेफरेंस मतलब एक पॉइंट को क्या मान रहे हो, जैसे आपने इस पॉइंट को मान लिया कितना 0 वोल्ट, तो यहां से यहां कितना बढ़ जाएगा, यहां से यहां में अंतर आ जाएगा 8 वोल्ट का, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यही 8 वोल्ट, अभी अगर मैं 0 वोल्ट की जगह इसे 10 वोल्ट मान लेता तो यहां से यहां तक हो जाता कितना 18 वोल्ट। यहीं पे मैं इसे 20 वोल्ट मान लेता तो 20 वोल्ट होता, तो इधर कितना हो जाता 28 वोल्ट। तो मतलब कहने का ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक रेफरेंस पे जरूर डिपेंड कर रहा है। इतनी चीज आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा अपन ने क्या देखा था, बैटरी के बाहर करंट कैसे फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से पूरा का पूरा नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये वाले करने का सबसे सिंपल और प्यारा सा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। क्या करना है, एक साइड आपको पोटेंशियल मानना है 0, इधर 0 तो इधर भी 0। सर ऐसा क्यों हो गया, इधर 0 है तो इधर भी 0 क्यों हो गया? कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल जो रहता है वो सेम रहता है, समझो क्यों। मान लो एक वायर है, उसके इधर पोटेंशियल है V2 और इधर है पोटेंशियल V1। अब हमें पता है ये जो ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू IR था, ये V असल में क्या था, ये V तो था अपना पोटेंशियल डिफरेंस, क्या था पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये V2 माइनस V1 हो जाएगा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल्स टू क्या है IR, ओम्स लॉ से, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होता है मेरा एक वायर का वो लगभग कितना होता है मेरा 0। तो अगर R 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरा V2 इक्वल्स टू V1 आ गया, तो यानी V2 और V1 बराबर होंगे। इसी वजह से कनेक्टिंग वायर के क्रॉस में पोटेंशियल मेरा सेम रहता है। तो अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 होगा। अब अगर इधर 0 है और यहाँ पे बैटरी लगी है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है पोटेंशियल, तो इधर कितना होना चाहिए -8 वोल्ट, -8 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सर इधर से तो नहीं पता पड़ेगा, इधर से पता पड़ रहा है, नहीं इधर से भी नहीं पता पड़ेगा। अरे इधर 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, इधर 0 है, इधर 6 वोल्ट बढ़ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, इधर 6 वोल्ट है तो इधर कितना होगा। देखो सर यहाँ पे 4 वोल्ट घट रहा है, 4 घट रहा है, किस में से घट रहा है 6 में से घट रहा है, तो इधर कितना होना चाहिए, इधर होना चाहिए 2 वोल्ट। देखो तभी तो 4 वोल्ट है, 2 इधर होगा तभी तो 6 होगा। यही चीज तो अभी मैंने समझी कि इधर जितना होगा उतना ही ऐड होके इधर आ गया, 2 था तो इधर कितना हो गया 6 हो गया। चलो अब देखते हैं जरा अलग अलग रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट और V इक्वल्स टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस है 2, I और R के बराबर होगा, ये I इंटू R के बराबर, I निकालना है, R कितना है 2, तो करंट मेरा कितना आ गया 1 एम्पियर इस वाले रेजिस्टेंस में। फ्लो किधर से किधर कर रहा होगा सर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट से 0 वोल्ट, ठीक है। डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आ गया आपका करंट 3 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर, इधर से इधर जाएगा, अंतर कितने का है सर 6 वोल्ट और कितना माइनस का 8 6 14 वोल्ट का अंतर है। रेजिस्टेंस कितना है सर 2 एम्पियर, तो करंट कितना आ गया सर, करंट आ गया आपका 7 एम्पियर, सॉरी रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। तो करंट कितना आ गया 7 एम्पियर। फ्लो किधर से किधर करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कितना हो गया 7 एम्पियर। इसी तरह के और सवाल देखते हैं अपन लोग आने वाले सेक्शन में। सर्किट थ्योरी में जो अपना पहला टाइप चल रहा था उसमें अपन 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए साथ साथ में करते चलते हैं, कोशिश करिएगा मेरे से आगे आगे चलने की। करना क्या अपन को, करना कुछ नहीं है, हर एक रेजिस्टर में से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अपन को निकाल के बताना है, ठीक है। तरीका क्या था, देखो एक जगह 0 मानो, जहां तक रेजिस्टेंस नहीं है वहां सभी पे क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। इधर 8 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 0 है तो इधर कितना पोटेंशियल हो जाएगा 8, ठीक है। 8 इधर है, यहां से यहां तक 8 डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इधर पोटेंशियल कितना हो गया 0। यहाँ पे 0 है तो जस्ट इसके ऊपर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट आ रहा है,
यहां से यहां तक 4 बढ़ रहे हैं, तो यहां से यहां तक 4 वोल्ट घटेंगे, तो यहां पे कितना पोटेंशियल बचा, 4 वोल्ट। ये भी आ गया समझ में। इधर का देखो, यहां पे 0 है तो यहां पे कितना होगा, 6 वोल्ट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 6 वोल्ट। यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू आई आर, 2 वोल्ट है, बराबर है करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस वाले रेजिस्टेंस में, किधर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ध्यान से देखो, ऊपर ज्यादा है तो करंट इधर फ्लो करेगा 1 एम्पियर। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, यहाँ पे फिर से वही चीज, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर की साइड, कितना, 1 एम्पियर। ठीक, चलो ये आखिरी वाला बचा है। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल्स टू आई आर। तुम्हारा करंट आ गया कितना, रेजिस्टेंस बोलो 2, आई आ गया तुम्हारा कितना, 2 एम्पियर। फ्लो किधर से किधर करेगा, सिर्फ 4 to 0, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, 2 एम्पियर। चलिए ये वाला बन गया। अगला देखते हैं तरीका, 0 मानो, 0 से यहां से सीधे ऊपर जा रहा है 10 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, यहां से यहां पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ कितना हो गया, 16 वोल्ट। यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट आ रहा है, कितना हो गया, 6 वोल्ट। यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ कितना हो गया, 2 वोल्ट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ कितना हो गया, 2 वोल्ट। बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुके हैं। पर चलो देखें, यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का, तो V इक्वल्स टू आई आर। आई आर कितना है मेरा, 2, तो करंट कितना आ गया तुम्हारा, 2 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर, 6 से 2 की ओर। कितना करंट आया मेरा, 2 एम्पियर। चलो ठीक है, इस वाले का देखो, 10 से 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 8 का, तो 8 इक्वल्स टू आई इंटू 2। करंट मेरा कितना आया, 4 एम्पियर। किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर से इधर, कितना, 4 एम्पियर। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं, 10 से 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेरा, 10 वोल्ट का। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। फिर से यहां से इधर, इधर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा, कितना करेगा, 5 एम्पियर। ठीक है, यहां से यहां देखो 16 वोल्ट, 16 वोल्ट है तो ऊपर से नीचे जाएगा, कितना जाएगा, 8 एम्पियर। क्यों, वही ना, V इक्वल्स टू आई आर। 16 इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना मेरा, 2, तो मेरा करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखो, फिर से वही काम, 0 0 0, यहाँ पे 2 वोल्ट का डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 12 का इंक्रीमेंट, 12 वोल्ट। यहाँ पे 6 का डिक्रीमेंट, 6 वोल्ट। यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट, 2 वोल्ट। यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट, 12 से 4, 16। ठीक है, चलो अपने सभी के सभी पोटेंशियल डिफरेंस आ गए हैं। यहां से करंट निकालते हैं तो किधर से किधर फ्लो करेगा, 12 से -2 की ओर, और कितना करेगा, अंतर कितने का है, 12 से 0, 12 वोल्ट, और 0 से -2 फिर से 2 वोल्ट, तो 12 2 14 वोल्ट। 14 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपके पास है कितना, 2 ओम। करंट आपका कितना फ्लो करेगा, 7 एम्पियर। V इक्वल्स टू आई आर। वही टेक्निक है, सिंपल सा काम है, आपको एक जगह 0 0 0 मानना है और वहां से कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 6 से 2 का, 4, तो यहाँ पे करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, 6 से 2 की ओर, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 4, रेजिस्टेंस है आपका 2, तो यहाँ पे आपका करंट कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर। चलिए ये भी आ गया। इसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 16 से 0, 16 का। ठीक है, और किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर। 2 ओम रेजिस्टेंस है आपका, तो कितना करंट हो जाएगा, 8 एम्पियर। सभी के सभी आ गए, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, दिल वाला सवाल, ये हो गया तो मतलब समझ लो पहली वैरायटी आ गई। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, एक बार ट्राई करो। चलो कर लिया, देखो क्या किया, फिर से वही 0 माना, ऊपर से इधर आए, 10 हो गया, 0 से इधर गए, 2 वोल्ट हो गया। यहाँ 10 वोल्ट से 4 वोल्ट का इंक्रीमेंट है, 14 वोल्ट हो गया। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 14 वोल्ट। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो कितना आपका 7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इधर से इधर देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का,
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, कितना करेगा 1 एम्पियर। वही टेक्निक है यार, V इक्वल्स टू आई आर पुट किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था 14 पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट निकालना था, रेजिस्टेंस था 2 7 14, करंट आपका कितना आ गया 7 एम्पियर। ठीक है, अभी आखिरी वाला रेजिस्टेंस देखो ध्यान से, यहाँ पे 2, अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, ध्यान दो 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका 8 वोल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, कितना करेगा, क्यों, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 8, करंट इनटू रेजिस्टेंस आपका है 2 चौको 8, 4 एम्पियर आ गया यार। यही था पहली वैरायटी। ठीक है, दूसरी वैरायटी का जो एक क्वेश्चन है मैं आपको लिख देता हूं तो आपको आइडिया रहेगा कि अगली वीडियो में हम किस तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, ट्राई कर लो यार, अगर बन जाए तो बन ही जाए। सेम है, ऐसे मान लो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अगले देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक अपने एक सेगमेंट ऐसा था जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था। देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो इस सेगमेंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो इस सेगमेंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से हमें ऊपर वाला पोटेंशियल मालूम पड़ रहा था। देखो ये 0 से 12, 0 से 10, देखो 0 से 8, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगो एक भी रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है, सॉरी एक भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपका रेजिस्टेंस ना हो। पार्डन फॉर माय लैंग्वेज ठीक है, फ्लो में निकल जाता है, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, यही पढ़ेंगे अपन लोग अगले टर्न पे। चलो तब तक के लिए गुड नाइट।